हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है टी एस झाजरिया और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MMS मैक्स मेडिसिन सिंपल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक का कोरोना की प्रिवेंशन में क्या रोल है। तो इससे पहले कि दोस्तों हम स्टार्ट करें, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और जितना जहां कर सके उतना शेयर करें सो दैट कि इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं विटामिन सी से। तो दोस्तों, विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल से आप इतना समझ लीजिए कि इसका स्टोर हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म तक नहीं होता है। इसके जो रिसोर्सेज है उनका हमें डेली रूटीन डाइट में सेवन करना होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका कोविड प्रिवेंशन में क्या रोल है। तो दोस्तों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, उनके प्रोलिफरेशन को, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है, जिससे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होता है। साथ में ही दोस्तों, ये हमारी बॉडी में इंटरफेरेंस, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत आवश्यक है, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाती है। साथ में ही हमारी बॉडी की फेगोसाइटिक एक्टिविटी को बढ़ाती है। साथ में हमारी इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट है, जैसे एनके सेल्स, जिनको हम नेचुरल किलर सेल बोलते हैं, एंटी कैंसर सेल्स भी हैं ये, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाती है। तो ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ में ये WBC, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, उनके फंक्शनिंग को इंप्रूव करती है, जिससे जब भी कोई वायरल और बैक्टीरियल कंपोनेंट हमें अटैक करता है, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, इसको किल कर देती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये हमें कहां से मिलेगा। तो दोस्तों, विटामिन सी के जो मेजर सोर्सेज है वो है सिट्रस फ्रूट्स। हम जो खट्टे फल खाते हैं, साथ में ही हरी सब्जियां और खट्टे फल में जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, तो इनका हमें नियमित रूप से हमारी जो डेली डाइट है उसमें सेवन करना चाहिए। साथ में ही हम इसको सप्लीमेंट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे, लिम्सी करके एक टेबलेट है जो बहुत पॉपुलर है। तो 500 मिलीग्राम विटामिन सी की टेबलेट आती है, जिसका एक टेबलेट अगर आप डेली सेवन करते हैं तो विटामिन सी की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। अब दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं जिंक की। तो दोस्तों, जिंक जो है एक ट्रेस एलिमेंट है, जिसकी हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इसका बॉडी में काम क्या है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में ऐसे मोर देन 300 वाइटल एंजाइम्स हैं, तो जिंक उनकी फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। साथ में ही जिंक हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस, DNA सिंथेसिस, साथ में ही सेल साइकिल के रेगुलेशन और हमारी वुंड हीलिंग को इंप्रूव करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें जिंक कहां से मिलेगा। तो दोस्तों, हम जितने भी फ्रूट्स खाते हैं और ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ में ही हम इसे सप्लीमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक अडल्ट मेल को 11 मिलीग्राम पर डे और एक अडल्ट फीमेल को 8 मिलीग्राम पर डे जिंक की आवश्यकता होती है। बट जैसे कि हम जानते हैं कि मेडिसिन का पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होता हमारी बॉडी में, तो हम एक स्टैंडर्ड डोज के हिसाब से 15 मिलीग्राम पर डे सेवन करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन डी की, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल, जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, जो ना केवल हमारी बोन्स को, साथ में हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। और इसका मेजर सोर्स है सनलाइट। तो हमें सभी को 30 मिनट पर डे सनलाइट लेनी चाहिए। साथ में ही इसकी पूर्ति हम सप्लीमेंट के थ्रू कर सकते हैं, जो कि टेबलेट, पाउडर और लिक्विड तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। तो दोस्तों, इसकी रिकमेंडेड डोज है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक, जो कि हमें 8 वीक्स यानी कि 2 महीने तक लेनी है। उसके बाद में 60,000 इंटरनेशनल यूनिट महीने में एक बार लेनी है। तो जैसा कि दोस्तों हमने बात की कि विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक, ये तीनों ही हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कोविड-19, कॉमन कोल्ड और फ्लू, इनसे बचाते हैं, जो कि अभी स्टडीज में प्रूवन भी है और रिकमेंडेड भी है। तो हम सभी को विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक की इनका नियमित सेवन करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।